गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। सेकंड लेक्चर होने वाला है ये आपका सीडीपी का 1 to 5 और 6 to 8 के सभी अभ्यर्थी देखेंगे। दोनों का सिलेबस सेम है साथियों। लाइव क्लासेस होंगी। अभी टाइम टेबल सेट नहीं किया गया है, इसलिए आपको रिकॉर्डेड दिया जा रहा है, तो आप लोग ज़रूर देख लेंगे। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। पहले लेक्चर में हमने वृद्धि और विकास के कॉन्सेप्ट देखे थे साथियों। इस क्लास में अधिगम की अवधारणा देखेंगे, अधिगम का कॉन्सेप्ट देखेंगे, साथ ही साथ अधिगम किस तरह से प्रभावित करता है विकास को। क्योंकि सिलेबस में आप देखेंगे तो सिलेबस में पहला जो यूनिट है वो यूनिट है विकास की अवधारणाएं। विकास की अवधारणाएं और अधिगम का संबंध है ना। तो विकास और अधिगम का संबंध पढ़ना है पहले ही यूनिट में। तो यहाँ पर अधिगम कैसे विकास को प्रभावित करता है वो भी देखेंगे। साथ ही साथ और एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले इस वीडियो में, जो अवस्थाएं हैं, बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं साथियों, गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, डिटेल में देखने वाले हैं। उनकी विशेषताओं से सवाल पूछा जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के जो विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वहाँ से डायरेक्ट आपके सवाल पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अधिगम की अवधारणा देख लेते हैं साथियों। अधिगम क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अनुभव और अभ्यास के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। जब भी हम अधिगम करते हैं, अधिगम का मतलब ये होता है सीखना, लर्निंग करना। तो जब भी कोई सीखता है उसके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है साथियों। तो ये लाइन डायरेक्ट पूछा जाता है अधिगम से क्या होता है, तो अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। सीखा कैसे जाता है? अनुभव और अभ्यास के माध्यम से। बीएफ स्किनर का डायरेक्ट यहाँ पर स्टेटमेंट है ये। कुछ आप विशेषताएं देख लें। व्यवहार में परिवर्तन लाता है। जब भी हम अधिगम करेंगे हमारे व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलेगा। अधिगम अनुभव और अभ्यास से होता है, जन्मजात नहीं होता, याद रखेंगे। अधिगम जो है हम वातावरण से सीखते हैं साथियों, वातावरण से सीखते हैं, समाज से, स्कूल कॉलेज से सीखते हैं। जो भी फॉर्मल इनफॉर्मल आपके इंस्टीट्यूट हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से सीखते हैं। जन्मजात नहीं होता है, ये क्या है? अर्जित है। बाद में, जन्म के बाद में हम अर्जन करते हैं। सतत प्रक्रिया है। और व्यक्तिगत प्रक्रिया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सभी में विकास, अधिगम जो है अलग अलग होता है। कोई जल्दी सीखता है, कोई तेज़ी से सीखता है, स्लो लर्नर होता है, कोई फास्ट लर्नर होता है। तो ये व्यक्तिगत होता है, इंडिविजुअल होता है। अधिगम के प्रकार देख ले। संज्ञानात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक अधिगम में ज्ञान से संबंधित है, जानकारी और तर्क अगर सीख रहे हैं, समस्या समाधान सीख रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, तो ये आपका संज्ञान के पक्ष में आएगा, तो ये संज्ञानात्मक अधिगम में आएगा। वहीं संवेग और कैसे अपने भावों को व्यक्त करना है, प्रकट करना है, कैसे व्यवहार करना है, ये सारी चीज़ें अगर अधिगम करते हैं, सीखते हैं, तो ये भावनात्मक अधिगम कहलाएगा। अगर आप शरीर के अंगों को कंट्रोल करते हैं, जो कि हमने कल के क्लास में पढ़ा था, मोटर अधिगम कहलाता है। सामाजिक अधिगम, समाज में कैसे रहते हैं आप, कैसे व्यवहार करते हैं, ये आपका सामाजिक अधिगम कहलाएगा साथियों। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है, बाल विकास और अधिगम संबंधित कैसे हैं एक दूसरे के साथ में, क्योंकि यही हमें समझना है। ये पॉइंट्स जो हैं अति महत्वपूर्ण हैं, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझना है। अधिगम विकास पर निर्भर करता है, ध्यान दें। विकास पर, डेवलपमेंट पर, अरे विकास जैसे जैसे होता है वैसे वैसे हम अधिगम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए, बच्चों की अगर उंगलियों की पकड़ नहीं विकसित होती है, ये क्या हो रहा है? यहाँ पर विकास ही है। उंगलियों का पकड़ यहाँ पर शारीरिक विकास से संबंधित है। तो ये शारीरिक विकास होगा तभी वो पेंसिल पकड़ना सीखेगा। मतलब उंगलियों की पकड़ मजबूत होगी तभी वो पेंसिल पकड़ना सीखेगा, नहीं तो नहीं सीख पाएगा। मतलब यहाँ पर विकास जो है अधिगम से संबंधित है, निर्भर कर रहा है। विकास अधिगम की पूर्व शर्त है, लेकिन अधिगम भी विकास को तेज कर सकता है। अधिगम भी विकास को तेज कर सकता है, ये बात भी आप ध्यान दें। अधिगम और विकास परस्पर क्रिया करते हैं। जैसे सामाजिक विकास में नया व्यवहार सीखना। यदि बालक की मानसिक परिपक्वता नहीं है
तो वह कठिन अवधारणाएं नहीं सीख पाएगा। यानी कि दोनों परस्पर संबंधित हैं। अगर मानसिक परिपक्वता क्या है, ये आपका विकास है, मानसिक विकास या बौद्धिक विकास कह सकते हैं या संज्ञानात्मक विकास कह सकते हैं। अगर ये विकास नहीं होता है तो वो जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं वो नहीं सीख पाएगा, अधिगम नहीं कर पाएगा। इसलिए दोनों यहाँ पर पारस्परिक संबंध कहा जा रहा है दोनों के बीच में। अधिगम को सफल बनाने के लिए शिक्षक को विकासात्मक स्तर की समझ होनी चाहिए शिक्षक के लिए। अब यहाँ पर बाल विकास और अधिगम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन अधिगम मेंशन है, विकास मेंशन है। तो जो भी महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे जब हम लोग विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे। विकास के दो तरह से यहाँ पर सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। सामान्य सिद्धांत, उसके बाद में कुछ सिद्धांत जो है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए, जैसे यहाँ पर कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, बंडूरा का सिद्धांत, इनको भी कवर करने वाले हैं अगले क्लास में, थर्ड क्लास में। तो इनको यहाँ पर स्किप करेंगे और जो अवस्थाएं हैं उनको देख लेते हैं। बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं साथियों, गर्भावस्था नहीं पढ़ना है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से ही आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो अवस्था होता है बालक का, गर्भावस्था। आयु सीमा गर्भाधारण से जन्म तक होता है 9 महीने तक। मुख्य विकास का क्षेत्र क्या होता है, शारीरिक विकास होता है और न्यूरोलॉजिकल विकास होता है, भ्रूण। विशेषताएं क्या है, भ्रूण के शरीर के अंगों का निर्माण होता है, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े आदि का निर्माण होता है। इस अवस्था में पोषण की कमी, तनाव या नशा भ्रूण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अगर माँ यहाँ पर तनाव में रहती है, नशा करती है, पोषण की कमी है, तो बच्चे पर यानी कि जो भ्रूण तैयार हो रहा है गर्भाशय में उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। माता का मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य बच्चे की नींव तय करता है। तो ये गर्भावस्था से संबंधित है। शैशवावस्था देख ले, यहाँ से आपका पूछा जाता है इन्फेंसी। ये जन्म लेने से 2 वर्ष की आयु सीमा को कहा जाता है शैशवावस्था। मुख्य विकास क्षेत्र जो है इंद्रिय विकास, यानी कि इसीलिए जीन पियाजे ने जो पहला आपका अवस्था दिया है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशीय अवस्था या फिर इंद्रिय जनित अवस्था। तो यहाँ पर इंद्रियों की सहायता से, अपने सेंस ऑर्गन्स के सहायता से बालक जो है सीखता है। संज्ञानात्मक प्रारंभ होता है यहाँ पर। विशेषताएं यहाँ पर देखिए, शैशवावस्था में क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलेगा। बच्चा देखना, सुनना, महसूस करना सीखता है। वस्तुओं को पकड़ना, मुस्कुराना, रोना, पहचानना शुरू करता है। पहले शब्द बोलने लगता है शैशवावस्था में, जैसे माँ, बाबा, छोटे छोटे शब्द। मोटर कौशल में जैसे रेंगना, खड़ा होना, चलना, ये भी विकसित हो जाता है। माता से जुड़ाव यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, जिससे बच्चे का सामाजिक विकास का नींव आता है। अब बाल्यावस्था 2 सेक्शन में बटा हुआ है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 वर्ष की आयु सीमा को कहते हैं। मुख्य विकास का क्षेत्र है। भाषा का विकास यहाँ पर शुरू हो जाता है। कल्पना शक्ति, सामाजिक संपर्क विकसित होने लगता है। विशेषताएं क्या क्या देखने को मिलता है, भाषा विकास बहुत तेज होता है, ध्यान देंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था में। नए शब्द, वाक्य बनाना सीखने लगता है। इसमें नकल करने की प्रवृत्ति, बड़ों को जैसा देखेगा या फिर फैमिली में जैसा देखेगा, टीचर्स को जैसा देखेगा वैसा नकल करने की प्रवृत्ति देखने को मिलेगा। रोल प्ले गेम्स में रुचि देखने को मिलेगा। जिज्ञासु स्वभाव का रहेगा, हर चीज़ में सवाल पूछेगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, जानना चाहेगा, सवाल पूछेगा छोटा बच्चा। सामाजिकरण का यहाँ पर शुरुआत होता है। अब दोस्त बनने लगते हैं, खेलने लगता है। आत्मनिर्भरता आने लगती है, जैसे खुद कपड़े पहनने लगता है, ब्रश करना सीख जाता है। नैतिकता के बीज यहाँ पर स्टार्ट होते हैं। सही और गलत की थोड़ी समझ, बहुत नहीं, थोड़ी समझ आने लगती है। मध्य बाल्यावस्था आपका 6 से 12 वर्ष की आयु सीमा है। मिडिल चाइल्डहुड। मुख्य विकास क्षेत्र जो है बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक। तो बौद्धिक विकास होने लगता है यहाँ पर, नैतिक विकास, सामाजिक विकास तेज होने लगता है। विशेषताएं देखें यहाँ पर, औपचारिक शिक्षा आरंभ करता है,
यानी कि फॉर्मल एजुकेशन स्कूल में। अब फॉर्मल एजुकेशन क्या है, इसका उद्देश्य, निश्चित उद्देश्य रहता है, निश्चित समय सीमा, करिकुलम, पाठ्यक्रम, सभी चीज़ें रहती हैं, बिल्डिंग्स रहते हैं, सिलेबस, पाठ्यक्रम, सभी चीज़ें निश्चित रहती हैं, टाइम टेबल रहता है। देखिए औपचारिक शिक्षा यहाँ पर आरंभ हो जाता है, स्कूल जाना शुरू हो जाता है तो पढ़ना लिखना, गणितीय सोच विकसित होने लगता है, सोचने और तर्क करने की क्षमता का विकास होने लगता है। और इसी अवस्था को देखिए जीन पियाजे ने कहा है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। समूह में कार्य करना सीखने लगता है, टीम वर्क, नियम पालन की भावना विकसित होने लगती है, आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल और अनुशासन विकसित होने लगता है इस अवस्था में। स्पर्धा, ये इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन की भावना इसमें जागृत होने लगती है, कक्षा में, अपने क्लासरूम में, गेम्स में आदि में। शारीरिक वृद्धि थोड़ी धीमी हो जाती है लेकिन स्थिर रहती है, तो ये इम्पोर्टेंट है, धीमा हो जाता है शारीरिक वृद्धि। फिर किशोरावस्था में तेज होता है, लड़कियों का ज़्यादा तेज होता है स्टार्टिंग में लड़कों की तुलना में। देखिए यहाँ पर 12 से 18 वर्ष के आयु सीमा को कहा जाता है किशोरावस्था, एडोलसेंस पीरियड। मुख्य विकास का क्षेत्र है, यहाँ पर यौन का विकास होता है, भावनात्मक विकास, सामाजिक और पहचान विकास होना आरंभ हो जाता है। हार्मोनल बदलाव यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे लड़कों में मूंछ दाढ़ी आना, आवाज़ मोटा हो जाना, लड़कियों में मासिक धर्म आदि। आत्म छवि और आत्मसम्मान का विकास, अब उसको लगने लगता है कि हम भी बड़े हो गए हैं, मेरा भी सम्मान होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें विकसित होने लगती हैं। स्वतंत्र निर्णय लेना पसंद करता है परंतु अनुभव की कमी होती है, ये डिसीजन लेने लगता है। भावनात्मक अस्थिरता देखने को मिलता है जिसके कारण ये चिड़चिड़ापन, गुस्सा में रहता है, अलगाव में रहता है। इस अवस्था में देखेंगे कि अपने गार्जियन के साथ, पेरेंट्स के साथ में बच्चे लड़ते झगड़ते बहुत ज़्यादा है। अब इनका शारीरिक विकास तेज़ी से हो रहा होता है, ये बड़े होने लगते हैं तो इनको लगने लगता है कि अब हम बड़े हो चुके हैं, मेरा भी समाज में, परिवार में अस्तित्व है, इसीलिए ये स्वतंत्र निर्णय लेना शुरू करने लगते हैं। अगर कोई इनको रोक टोक करता है, कोई समझाता है तो पलट करके जवाब देना शुरू करते हैं इस अवस्था में, किशोरावस्था में। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अलगाव इस अवस्था में देखने को मिलता है बच्चों में। मित्रों का प्रभाव अधिक रहता है, सामाजिक पहचान का संकट देखने को मिलता है। करियर, रिश्तों और जीवन के लक्ष्यों पर सोच विकसित आरंभ होता है। यहाँ पर अतिरिक्त जानकारी एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। अवस्थाएं, प्रमुख आवश्यकता, शिक्षक की भूमिका। गर्भावस्था में आवश्यकता क्या है, माता का पोषण मिलना चाहिए, ठीक ठाक देखभाल, गर्भवती महिलाओं में जागरूकता, ये आपका दिया जाना चाहिए। शैशवावस्था में स्नेह, सुरक्षा और उत्तेजना की आवश्यकता होती है, प्रतिक्रिया दिया जाना चाहिए, प्रेमपूर्ण संपर्क मिलना चाहिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था में खेल, कहानी और चित्रों की आवश्यकता होती है। गतिविधि आधारित शिक्षण और धैर्य, ये शिक्षक का काम है, शिक्षक को देना है। मध्य बाल्यावस्था में प्रोत्साहन, प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता होती है। निर्देशित शिक्षण और नैतिक मूल्य दिए जाने चाहिए शिक्षक के द्वारा। किशोरावस्था में मार्गदर्शन और संवाद की आवश्यकता है, शिक्षक का काम है परामर्श और मित्रवत व्यवहार करना। अब यहाँ पर कुछ सवाल देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। सीटेट और जेटेट में जो पूछे हुए सवाल हैं उन्हीं को देखेंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? तर्क शक्ति का विकास, खेल व कल्पना की प्रधानता, यौन विकास, औपचारिक शिक्षा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खेल व कल्पना की प्रधानता होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था में। तर्क करना तो उतना छोटा में नहीं सीखता। यौन विकास किशोरावस्था में होता है। औपचारिक जो होता है उत्तर बाल्यावस्था या फिर मध्य बाल्यावस्था कह सकते हैं। आगे देखिए, जेटेट में पूछा हुआ ये प्रश्न है, कौन सी अवस्था में ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व की समझ विकसित हो जाती है, वस्तु का स्थायित्व समझने लगता है। तो ये अगला जो क्लास आएगा जब विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे, सामान्य सिद्धांत, उसके बाद में और जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए सिद्धांत हैं उनको, तब वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा जीन पियाजे का।
तब यहाँ पर आप कर पाएंगे। वस्तु स्थायित्व की समझ विकसित हो जाती है संवेदी ग्रहण अवस्था में। जीन पियाजे के अनुसार संवेदी ग्रहण अवस्था 0 से 2 वर्ष में बच्चा यह समझना शुरू करता है कि कोई वस्तु उसके सामने न होने पर भी अस्तित्व में है। इसी को ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। देखिए आगे, मध्य बाल्यावस्था किस आयु वर्ग को कहा जाता है? 6 से 12 को कहा जाता है साथियों। आगे देखेंगे यहाँ पर किशोरावस्था में कौन सी विशेषता प्रमुख होती है? तो किशोरावस्था में रेंगेगा नहीं, आत्म छवि का निर्माण बिल्कुल होता है। भाषा का विकास तो आपका उत्तर बाल्यावस्था में ही होने लगता है, वो होता है। वस्तुओं की पहचान तो ये पहले ही कर लेता है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। किशोरावस्था 12 से 18 में व्यक्ति अपनी पहचान स्थापित करने की कोशिश करता है। यह इरिक्सन के आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन स्टेज से संबंधित है। तो एरिक एरिक्सन का भी पढ़ाएंगे, उसी में एक ही क्लास में ऐड कर लेंगे सारी चीज़ें। कौन सी अवस्था में बच्चा दूसरों की सहायता से कार्य करना सीखता है? तो दूसरों की सहायता से कार्य करना सीखेगा तो कोई भी अवस्था में ये सीख सकता है, तो कोई भी अवस्था हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, बाल विकास की कौन सी अवस्था में अभिवृद्धि की गति धीमी हो जाती है? अभी हम लोग पढ़े थे मध्य बाल्यावस्था में क्या हो जाता है साथियों? अभिवृद्धि यानी कि जो वृद्धि है, शारीरिक विकास जो है ये धीमा हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे, ये जेटेट 2016 में पूछा गया है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट किस अवस्था का मनोसामाजिक संकट है? तो ये आपका 0 से 1 वर्ष के बीच का है। आपका एरिक्सन का सिद्धांत में है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की पहली अवस्था है। यदि शिशु को माता पिता का प्रेम व देखभाल मिले तो वह विश्वास विकसित करता है, अन्यथा अविश्वास। शैशवावस्था की आयु सीमा होती है तो 0 से 2 साल, ये इजी सवाल। आगे देखेंगे, प्रारंभिक बाल्यावस्था को किस नाम से जाना जाता है? खेल अवस्था, किशोरावस्था, रेंगने की अवस्था। इसको खेल की अवस्था कहा जाता है सभी। 2 से 6 वर्ष का जो उम्र होता है, आयु होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसको खेल का भी अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे जो हैं ज़्यादा खेल में रुचि लेते हैं। अधिकांश प्रक्रिया खेलों के माध्यम से होती है, इसलिए खेल विधि में इनको सिखाना भी चाहिए एक्टिविटी मेथड से। किशोरावस्था में कौन सा प्रमुख परिवर्तन देखने को मिलता है? तो यहाँ पर यौन विकास ज़्यादा तेज होता है। हार्मोनल जो चेंजेज होते हैं, परिवर्तन लड़के लड़कियों में, ये तेज़ी से यहाँ पर बदलता दिखाई देता है। निम्न में से कौन सी अवस्था में स्वतंत्रता की भावना सबसे प्रबल होती है? तो ये भी हमने अभी पढ़ा, किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चा आत्मनिर्भरता चाहता है, खुद निर्णय लेना चाहता है और बड़ों की बातों से असहमति जताता है। यह स्वतंत्रता की तलाश और आत्म छवि की पहचान की अवस्था। सिर्फ आप जो विशेषताएं हैं शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, विशेषताओं को ध्यान देंगे, वहीं से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे डायरेक्ट। और यह जो है एरिक्सन के अनुसार आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन की अवस्था है साथियों। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की संकल्पना किसने दी है? तो ये लेओ वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उस पे इन्होंने बताया है। अगले क्लास में कवर कर लेंगे इसको। होता क्या है, जेडपीडी की संकल्पना दी है वाइगोत्स्की ने, जो दर्शाता है कि बच्चा किन कार्यों को अकेले नहीं लेकिन सहारे से कर सकता है। यह शिक्षक की स्कैप फोल्डिंग यानी कि सहयोगात्मक मार्गदर्शन भूमिका को उजागर करती है। आगे देखिए, पियाजे के अनुसार कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज किस आयु में है? 7 से 11 वर्ष की आयु को कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा तर्क करने, नियमों को समझने, क्रमबद्धता और संरक्षण जैसी अवधारणा को सीखने लगता है। यह मध्य बाल्यावस्था की संज्ञानात्मक अवस्था होती है। बाल विकास की कौन सी अवस्था में नैतिकता का प्रारंभिक विकास होता है? नैतिकता का प्रारंभिक विकास ये आपका मध्य बाल्यावस्था में होता है। प्री कन्वेंशनल और कन्वेंशनल स्तर का नैतिक विकास होता है कोहलबर्ग के अनुसार। एरिक
एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था किस मनोसामाजिक संकट से जुड़ी होती है? तो किशोरावस्था जो है साथियों, यहाँ पर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। आठ भागों में तो बांटा है, वो अगली कक्षा में जरूर देख लेंगे। अगली कक्षा में जो सामान्य सिद्धांत है बाल विकास के, उनको कवर कर लेंगे। और जो जितने भी अभी मनोवैज्ञानिक हैं, लेओ वाइगोत्स्की हो, एरिक्सन हो, कोहलबर्ग हो, जीन पियाजे हो, बंडूरा हो, सभी का एक ही क्लास में कवर कर लेंगे साथियों। और लाइव कवर करेंगे। ये तो टाइम टेबल अभी थोड़ा सा शेड्यूल सेट नहीं हुआ है, जिसके कारण रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जोहार।